जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि 54 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूं, है कि नहीं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो डिटेल वाले कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक से बताएंगे, वो भी ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन मेथड, जो भी तरीका लगेगा यहाँ सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है क्यों ना एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में 50 से 60 क्वेश्चन एक चैप्टर से बताया जाता है, जो कि मैं इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का 55 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। हम जो भी तरीका अपनाएंगे यहाँ पर परफेक्ट होने वाला है, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 55। कितना 55 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर तोड़ तोड़ के बताएंगे, है कि नहीं। तोड़ तोड़ के बताएंगे कि उस लैंग्वेज में आखिर दिया गया है तो कैसे क्या तोड़ तोड़ के बताना है। सिंपल सा फंडा है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 55 आपका स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। 55 आपका स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6/5 और 3/7 के वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म क्या होगा। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा आपको पिछले वीडियोज में हमने बता चुका है कि जब वैतुकर्म कैसे करना है, आखिर वैतुकर्म में क्या होता है, उल्टा होता है जी। तो इसीलिए आपको बोला करता हूं, सबसे पहले आप वीडियो यहाँ देखने से पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि इसलिए हमने उधर 3 से 4 5 6 क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। और थोड़ा सा भी आप उधर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इधर देखिएगा तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। खैर, यहाँ क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, यहाँ पर लिखा है 6/5 और 3/7 के वैतुकर्मों का वैतुकर्म क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 6/5 और 3/7 के वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म क्या करना होगा। वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म मतलब क्या, मतलब कि ये कि हमें जब भी वैतुकर्म का क्वेश्चन दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। अगर वैतुकर्म बोला गया है तो सबसे पहला सिंपल सा फंडा है, अगर एक बार वैतुकर्म तो करना है, क्योंकि इसलिए वैतुकर्म मतलब होता क्या है कि जो भी यहाँ पर मेरा नंबर है, जो भी मेरा यहाँ पर संख्या है, चाहे वो बट्टे में हो या फिर सिंगल हो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब कि ये कि इसका बोला गया वैतुकर्म, वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म। हमने क्या कहा आपको, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, फिर आपको शॉर्ट भी बताएंगे, है कि नहीं। चलो, हमने कहा 6/5 है जी, इसका वैतुकर्म करना है। वैतुकर्म मतलब क्या, बस सिंपल सा फंडा, उल्टा दो ना। मतलब क्या, 5/6। आपने क्यों किया सर ऐसा, क्योंकि इसीलिए आपको बोला करता हूं स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया, 3/7 वैतुकर्म करना है जी, तो हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब बोला गया है कि क्वेश्चन में इसका वैतुकर्म मतलब क्या, उल्टा कर देना है जी, है कि नहीं। तो हमने उल्टा कर दिया, एक बार वैतुकर्म हो गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने जो वैतुकर्म किया, आपने जो 6/5 और 3/7 के वैतुकर्मों के योग, क्या वैतुकर्मों का योग, हमने ये क्या किया जी, ये मेरा क्या हुआ, ये वैतुकर्म तो ही कर दिए ना हम, अभी इसको क्या किए, वैतुकर्म। लेकिन बोला गया है आप जो वैतुकर्म किए इसका वैतुकर्मों का योग, मतलब क्या, योग, इसका योग करना है। योग मतलब क्या, प्लस का, है कि नहीं। मतलब वैतुकर्मों का योग हमें पहले करना है, उसके बाद फिर से एक बार वैतुकर्म करना है। मतलब क्या, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा इसका, ये क्या बन रहा है जी, भिन्न का जोड़। आप तो भले भांति जानते होंगे, 9 10 तो सिंपल सा फंडा है, 5 से ही आप सीखे होंगे, है कि नहीं। मतलब बोला गया है जो भी यहाँ पर 6/5 और 3/7 के वैतुकर्मों के योग का वैतुकर्म, मतलब क्या, इसका वैतुकर्म हमने किया, वैतुकर्मों का योग, योग मतलब क्या, प्लस कर दिए। चलो सिंपल सा फंडा है, इसे हम एलसीएम निकाल ही लेते हैं। 6 3 का एलसीएम कितना हो गया जी, 6 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 3 का एलसीएम हो गया आपका 6 3 18 कर सकते हैं, या तो 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। यहाँ हो गया आपका, देखिएगा एक बार में चल जाएगा जी, 6 कम 6
ठीक है, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो हमने यहाँ 5 लिखा। ठीक, कोई बात नहीं, 3 था यहाँ पर, तो 3 दूना 6, 2 7 14। ठीक है, चलो अब देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया जी, 19 बटा हो गया आपका 6, 19 बटा 6 हो गया, कितना हो गया 19 बटा 6। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, 6 बटा 5 और 3 बटा 7 के वैतुकर्मों का योग, मतलब हमने वैतुकर्मों का योग एक बार किया तो कितना आया 19 बटा 6। लेकिन क्या वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म मतलब क्या, एक बार फिर इसे उल्टा करना है, एक बार इसे फिर उल्टा करना है। मतलब क्या, ये 19 बटा 6 था, तो अब एक बार और उल्टा दो जी, इसे एक बार और उल्टा देंगे तो हो जाएगा कितना 6 बटा 19। क्यों आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज ही तो बोला जा रहा है कि आपने जो वैतुकर्म का योग किया है उसका एक बार और वैतुकर्म करना है जी। तो सिंपल सा फंडा था, 19 बटा 6 था, हमने 6 बटा 19 कर दिया, तो ये मेरा क्या आया। चलो पूरा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज शुरू से अंत तक कहा था उसने हमने ये काम कर दिया कि 6 बटा 5 3 बटा 7 के वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म आ गया मेरा 6 बटा 19। कितना आया जी 6 बटा 19, 6 बटा कितना आया जी 19 आया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, क्या ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, इधर थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमें चाहिए, हमें तो इतना सॉल्व करनी है। चलो आप भी समझ गए होंगे, और नहीं भी अगर समझ गए तो पीछे थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ये क्या, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा क्या 6 बटा 19 है कि नहीं, देखते हैं। और मेरा आंसर क्या होना चाहिए 6 बटा 19, देखिएगा मेरा आंसर क्या होना चाहिए 6 बटा 19 होना चाहिए, क्योंकि वैतुकर्मों का वैतुकर्म पूछा है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है भैया, ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन मतलब क्या सर जी, ऑप्शन मतलब ये सर जी, ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में है जी 57/18, क्या 57/18, ठीक है हमने लिख लिया। ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 35/57, हमने 35/57 लिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है कितना 18/57, कितना हो गया जी 18/57, ठीक है हमने लिख लिया। ऑप्शन नंबर 4 में था कितना, ऑप्शन नंबर 4 में है 57/35, 57/35। लेकिन आंसर मेरा क्या है जी, आंसर मेरा क्या आया है, आंसर मेरा आया है 6 बटा 19, आंसर में तो है ही नहीं। लेकिन देखो फ्रेंड्स आंसर में है, क्योंकि इसलिए 6 का फैक्टर होगा और 19 का फैक्टर, क्योंकि इसलिए इसे क्या कर दिया गया पता है, सिंपल सा फंडा है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे, तो 6 तिया कितना हो गया 18, कितना 18, 19 तिया कितना हो गया 57। देखो तो जरा क्या 18/57 है क्या, क्या है का कहीं, हाँ है, कहां पर है 18/57, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आप ऐसा हमने क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि जो वहां पर क्वेश्चन जो एग्जामिनर लगाता है ना, वो सिर्फ आपको माइंड का चेक करता है कि आप कितना तेज हो, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा था, ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18/57। या तो फिर इसलिए अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा फंडा था, देख लेते हैं एक बार और इसको, ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बोला गया है 6/5, देख लीजिएगा 6/5 और 3/7, क्या 6/7 और 3/7 के वैतुकर्मों का वैतुकर्म का योग, मतलब क्या वैतुकर्म करना है जी, हमने कर दिया, क्या किया 5/6, उल्टा तो ही करना था सर आपने बताया, ठीक है कर दो भाई। इसको करना है क्या वैतुकर्म, मतलब क्या 7/3, हमने वैतुकर्म कर दिया, इसका और इसका वैतुकर्म का योग मतलब क्या हमने प्लस कर दिया। वहां पर क्या था जानते हो फ्रेंड्स, हमने 6 3 का एलसीएम जब लिया था कितना आया था एलसीएम 6 आया था, सिंपल सा फंडा था, वहां पर 6 और 3 18 ले लिया है, डायरेक्ट 6 3 18 ले लिया, क्योंकि इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं 6 3 18 हो गया जी, चलो हमने एलसीएम कितना लिया 18, 6 का बार 6 3 18, 3 3 5 15, चलो लिख लिया हमने 15, है कि नहीं। 3 6 18 6 7 42, कितना आ गया फ्रेंड्स 42 आ गया बटे 18। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 1 5, कितना हो गया जी 7 हो गया, 4 1 5 हो गया 57/18। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, क्योंकि इसलिए बोला गया है क्वेश्चन में 6/5 3/7 के वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म, मतलब क्या आपने एक बार तो वैतुकर्म किया तो आया कितना 57/18,
तो एक बार इसे पलटोगे ना, इसे एक बार पलटना पड़ेगा ना, क्योंकि वैतुकर्मों का योग का वैतुकर्म पूछा गया है। मतलब क्या, ये आंसर आ जाएगा 18/57। उस समय भी आया था 18/57, इस बार भी आया 58/57। मतलब क्या, करेक्ट आंसर दोनों है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लेते जाइए। कुछ नहीं है, सिंपल सा था, बस क्वेश्चन का जो भी डेटा किया जा रहा है वहां पर 6 बटा आया था, कितना 6 बटा आया था, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई कर दिए जी, है कि नहीं। वहां पर 6 बटा आया था तो वहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए कहा करता हूं कि वीडियो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज आप कहां से ले आए, इसे आप उल्टा क्यों किए, है कि नहीं। इसीलिए तो स्टार्टिंग से आपको वीडियो देखिए। चलो नोट करते हैं, नोट कीजिएगा फटाफट। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 56 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। 56 आपका स्क्रीन पर आ गया होगा, हो गया आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक अशून्य संख्या और इसके वैतुकर्म का तिगुना का योग 52/7 संख्या ज्ञात करो। फिर से यही क्वेश्चन, हमने फिर इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बताया, जो कि आपको पिछले वीडियो में देखने, इसीलिए आपको बोला करता हूं सबसे पहले आप इस वीडियो देखने से पहले आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। मतलब क्या बोला गया है, एक अशून्य संख्या, हमने तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा कराए। चलो मतलब क्या, एक अशून्य संख्या और इसके वैतुकर्म, हमने माना एक अशून्य संख्या x है जी, हम स्पीड चलेंगे क्योंकि इसलिए हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको कैसे किस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सिंपल है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसका यहाँ 4 है, 5 है, वहां 6 है, मतलब बोला गया है इसी तरह, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पर है सो वहां पर सिंपल है। मतलब क्या बोला गया, एक अशून्य संख्या, हमने अशून्य संख्या माना, चलिए यहाँ भी बता ही देते हैं कि नहीं, ये क्या है जी, अशून्य संख्या। लेकिन आप कंपटीशन करते हो तो थोड़ा सा आपको स्पीड होना ही होगा, है कि नहीं। एक अशून्य संख्या हमने माना, चलो ठीक है, बोला गया है एक अशून्य संख्या और इसका वैतुकर्म। वैतुकर्म मतलब क्या जी, वैतुकर्म मतलब ये कि आप जो भी संख्या मान रहे हो उसके सिंपल सा फंडा 1 के बट्टे मिल जाओ। मतलब ये कि हमने x का आप कैसे हम वैतुकर्म करें जी, यहाँ पर 2 तो है था ही नहीं, वहां पर था 6/5, तो हमने 5/6 कर लिया था जी। लेकिन जो भी अगर एक नंबर हो ना, अगर आपके पास अगर 2 हो, हमने पूछा इसका वैतुकर्म कर दो जी, वैतुकर्म के मतलब क्या, 1 का बट्टे में ले जाओ ना, मतलब क्या हो जाएगा इसका वैतुकर्म 1/2, 1/2। हमने कहा कि 2 का वैतुकर्म हो जाएगा 1/2, तो हम ये नहीं कह सकते कि x का वैतुकर्म 1/x हो जाएगा जी, है कि नहीं। मतलब क्या 1/x, ये क्या है जी, इसका वैतुकर्म है कि नहीं। चलो हमने कहा कि इसका वैतुकर्म कर दिया, ये मेरा वैतुकर्म हो गया। चलो अगर हमने पूछा कि 1/x का वैतुकर्म कीजिए जी, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, इसको उल्टा दो, मतलब क्या x/1। अब नीचे 1 आ रहा है फ्रेंड्स, तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं ना, इसका मतलब क्या, एक नहीं, इसका आया कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं। मतलब क्या, चलो अब लैंग्वेज को पढ़िएगा, एक अशून्य संख्या और उसके वैतुकर्म, ठीक है, वैतुकर्म का योग। मतलब क्या, एक अशून्य संख्या क्या है मेरे पास, x है जी, और इसका वैतुकर्म, चलो इसका वैतुकर्म क्या बोला गया देख लेते हैं, माइनस कहा गया कि प्लस कहा गया कि अंतर कहा गया कि योग कहा गया। मतलब बोला गया है एक अशून्य संख्या और उसके वैतुकर्मों का योग, मतलब क्या प्लस कर देना है। लेकिन एक थोड़ा सा आगे पढ़िए क्वेश्चन, अभी एक अशून्य संख्या और इसके वैतुकर्मों के तिगुना, क्या वैतुकर्मों का तिगुना, क्या वैतुकर्मों का तिगुना, एक अशून्य संख्या और इसके वैतुकर्मों का तिगुना, मतलब क्या इसका तिगुना करना है फ्रेंड्स। वहां तो बोला गया है कि एक अशून्य संख्या और इसका वैतुकर्मों का तिगुना का योग, इसका वैतुकर्मों का तिगुना का योग, योग मतलब क्या जी, प्लस करना है जी। कितना हो जाएगा, वैतुकर्मों का योग हो जाएगा आपका 52/7 बोला गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं आपको, एक अशून्य संख्या, ठीक है, हमने अशून्य संख्या लिखा, उसके किसका, इसका वैतुकर्म कितना हुआ 1/x, एक संख्या उसका वैतुकर्म का योग का तिगुना कितना है 57/7 आना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, हमने किया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलो x का x लिखें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 1 में, तो 3 का 3, 3 गुने 1, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। नीचे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/7। अब बोला गया है क्वेश्चन में, लास्ट में पढ़िएगा क्वेश्चन में, कि बताइए कि वह संख्या क्या है। ये हमने क्या माना,
अशून्य संख्या चाहिए। संख्या लास्ट में पूछा जाता है, अशून्य संख्या क्या, कोई बात नहीं। ये पूछा गया है कि संख्या क्या, सिंपल सा समझ लीजिए, ये संख्या पूछा है, ये हमने क्या माना है, अशून्य संख्या। तो पूछा लास्ट में संख्या क्या है, मतलब क्या, x का मान जो भी आया होगा वो ऑप्शन में है मेरा, है कि नहीं। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या, हमने आपको क्या बताया था, आप पिछले वीडियो देखिए, क्योंकि इसलिए हमने कहा था x का मान ऐसा माइंड में सोचिए, x का मान ऐसा माइंड में सोचिए कि नीचे 7 बना दीजिए। मतलब नहीं समझे, मतलब ये हमने आपको 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व किए, जो कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट मेथड सब कुछ बताएं। हमने बोला कि यहाँ पर क्या मान रखे जो 57/7 आ जाए, और नीचे ऐसा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर अगर 7 मिल जाए, किसी तरह से यहाँ पर 7 मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर हम उठाते हैं 3, डायरेक्ट उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको हमको समझाना है, सिंपल सा फंडा है। हमने यहाँ पर x का मान क्या रखा जी, 7 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 रखना होगा क्योंकि यहाँ पर भी 7 है, x है जी, 7 रख दिए। 7 कितना हो गया, 49 हो गया। सॉरी, यहाँ पर कितना है, 52 है जी, यहाँ पर 52 है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन सिंपल है। यहाँ पर क्या है, 52 है, क्वेश्चन में 52 है। 7 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 और 3 कितना हो गया, 50, 51, 52। 52 बटा कितना जी, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 52 बटा हो जाएगा 7 इक्वल टू 52 बटा 7। ये बराबर है कि नहीं, बराबर है तो अपना सेटिस्फाई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको तो नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 1, 2, 3 है सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नीचे 7 बनना चाहिए, जो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप का बता चुके हैं। सिंपल सा फंडा, आप पहले पीछे वीडियो देखिए। चलो नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कॉलेज में, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। एक कॉलेज में, किसी कॉलेज में, ठीक है, हमने कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने सामाजिक शिविर में भाग लिया। कितना, 1/5 क्या है जी, 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने सामाजिक शिविर में भाग लिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, सिंपल सा है, चलो बनाते हैं इसे। मतलब क्या बोला गया है जी, 1/5 लड़कियां, 1/5 लड़कियां है जी, मतलब क्या, 1/5 गर्ल, 1/8 क्या है, भाग, 1/8 जो है सो है बॉय। बोला गया है कि 5 यहां में से 1/5 का मतलब है कि 5 वहां पर लड़की है, उसमें से 1 ने भाग लिया है जी। मतलब क्या, 5 में से 1 लड़की ने भाग लिया, टोटल लड़की कितना है, 5 है। 8 में से 1 लड़की ने 8 में से 1 लड़का ने भाग लिया, टोटल लड़का कितना है, 8। हमने पूछा यहां पर कि दोनों मिलाकर कितना लड़का लड़की, मतलब कि ये कि यहां पर 1/5 और 1/8 हम सिंपल सा अगर थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है। हमने पूछा कि यहां पर टोटल लड़का लड़की कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर हमने कहा 5/8 और 1/5 और 1/8 यहां पर लड़का लड़की। जब भी आपको टोटल निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सा फंडा, एलसीएम ले लेना पड़ता है। किससे, नीचे नीचे का एलसीएम, है कि नहीं। तो हमने जब एलसीएम निकाला तो 8 और 5 का एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें टोटल निकाल के देता है कि टोटल कितना लड़का लड़की, और निकाल के दे देता है कि उस स्कूल में कितना लड़का लड़की है। मतलब क्या, सिंपल सा फंडा है, नीचे नीचे में एलसीएम ले लेंगे। तो 8, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 40 मतलब क्या, ये फिक्स नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। क्या, 8, 5 आप 200 मान लीजिए, सिर्फ 40 का फैक्टर होना चाहिए। आप 80 भी मान लीजिए, आप 160 मान लीजिए, 200 मान लीजिए। मतलब क्या, मतलब ये 8, 5 का फैक्टर होना चाहिए। आप कितना बड़ा मान लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब मान लेते हैं क्या, 5, 8 का है क्या, 40। वहां पर मान लीजिए कि आपका क्या है, 8, 5 का एलसीएम हमने लिया तो हो गया 40, ठीक है। अब बोला गया है कि 1/5 और 1/8 क्या, और है, और मतलब क्या, प्लस, भाग लिया। ये क्या है जी, 1 ने लिया है भाग, 1/8 ने क्या किया है, भाग लिया है। तो 5 से इसे लगाएंगे 8 बार में, तो 8 यहाँ हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा। मतलब कि ये अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है 13/40। ये 13/40 क्या आया, ये 13/40 वो आया जो जिसने हमें, जो 13 जो आया ऊपर में, ये भाग लिया है जी। मतलब क्या,
जो वहां पर लड़का लड़की है दोनों का, जैसे कि 8 यहाँ पर 5 है, दोनों का मिक्सर, मतलब कि बोल दीजिए दोनों मिला के 13 वहां पर है, 13 40 में से 13 वहां पर भाग लिया है, तो मेरा आंसर क्या 13/40 होना चाहिए। लेकिन जानते हो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसलिए हर कोई स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 13/40 मार्क आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसलिए अभी बताता हूं, क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं पूछा गया है, क्योंकि भाग हमें पूछा गया है भाग बताइए, ना कि वहां पर जो उपस्थित है लड़का लड़की क्या है ये नहीं पूछा, भाग पूछा। मतलब कि क्या मतलब समझिएगा, यहां पर गर्ल है जी, ठीक है हमने लिखा, यहां पर क्या लिखा जी बॉय लिखा, कितना गर्ल 1/5, कितना लड़का 1/8। अब बोला गया है 1/5 में से, मतलब लड़कियों में से, देखिएगा क्वेश्चन को, किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां, मतलब क्या गर्ल जो है, एक गर्ल जो है 5 में से एक गर्ल ने भाग लिया जी, 5 गर्ल में एक गर्ल ने भाग लिया, ठीक है, 5 टोटल था, एक ने भाग लिया, ठीक है। 8 लड़का में एक ने भाग लिया, 8 लड़का टोटल था वहां पर उस स्कूल में, तो एक ने भाग लिया, कितना एक ने भाग लिया, मतलब क्या इसमें से एक लड़की ने भाग लिया, मतलब क्या इसमें से एक लड़का ने भाग लिया, दोनों मिलाकर कितना ने भाग लिया जी 2 लड़का ने भाग लिया। कितना लड़की था जी 5 लड़की था, कितना लड़का था जी 8 लड़की था, कुल मिलाकर कितना लड़का लड़की हो गया जी 13। आप ही ने तो बताया सर एलसीएम निकालेंगे तो टोटल निकाल के देगा, लेकिन सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर भाग निकाला गया है, जो भी हम उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ होता है, अगर हम 8 5 का एलसीएम लेते हैं तो सिंपल सा फंडा टोटल निकाल के देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं चलने वाला है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन आपने बताया क्योंकि इसलिए बहुत स्टूडेंट उसको 13/40 मार्क आ जाता है, जो कि सिंपल गलत है, ठीक है। चलो तो कितना, एक और एक कितना हो गया 2/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भाग पूछा गया है कि कितना लड़कियों और लड़का लड़की ने भाग लिया, तो 2/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, राइट आंसर आपका 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है कि नहीं। एक लड़की था जी, एक लड़का था जी, 2 वहां बार भाग ही लिया है, टोटल 13 था, 8 5 13, उतना ही भाग लिया क्योंकि भाग पूछा गया है कि नहीं। चलो कुछ नहीं है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 के क्वेश्चन लगा दीजिए सर, 58 36 के आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, 36 के घनात्मक गुणनखंड कितना है। आपको गुणनखंड के बारे में हम नहीं बताएं, क्योंकि इसलिए कॉन्सेप्ट वहां पर छूट गया होगा शायद, तो चलो हम यहां पर कर देते हैं पूरा। जब भी आपको घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, क्या घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, हम 36 का निकालेंगे। यहां पर आपको एक क्वेश्चन तो यहां पर निकालेंगे ही निकालेंगे, उससे यहां से 2-3 क्वेश्चन और यहां पर बता देते हैं। मतलब क्या, जब भी आपको गुणनखंड पूछा जाए, घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, तो आपको सिंपल सा फंडा है, जैसे यहां पर पूछा गया 36 का घनात्मक गुणनखंड क्या है, तो हम इसे लगाएंगे एलसीएम, मतलब इसे भाग लगाना है। 2 से लगाते हैं सबसे पहले, 2 से लगाएंगे 18 बार में, ठीक है। चलो 2 से हमने फिर लगाया 9 बार में, ठीक है, फिर लगाया 3 से, 3 तरीका 9। अब यहां पर आपको ये देखना है कि 2 कितना बार है जी, 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, 2 बार है। चलो 3 कितना बार है जी, मल्टीप्लाई 3 का है, 3 कितना बार है 2 बार। हमने गुना क्यों किया, अगर हम पूरा गुना करेंगे 2 × 2, क्योंकि 2 गुना यहाँ इसे यहाँ पर आया, क्योंकि इसलिए 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 3 × 3 तो 2 × 4 = 12 × 36, यही आएगा जी, है कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी आपको घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, जब भी आपको घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, तो आपका जो है पावर का इसमें रोल होता है, क्या पावर का रोल होता है। और उससे पहले पावर का रोल होता तो है, लेकिन प्लस का 1 अपने से ही करना पड़ेगा। क्या प्लस का 1 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, जो भी पावर है आपका उसमें 1 1 ऐड कर दीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या, 2 और 1 कितना हो गया जी 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 तरीका 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमने कहा यहाँ पर आंसर तो 9 है जी, नोट कीजिएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। जब भी आपको घनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, हमने कहा कि 64, कुछ भी ले लेते हैं 64, चलो 64 लेके देखते हैं। 64 2 से लगाते हैं जी 32 बार में, 2 से लगाते हैं जी 16 बार में, 2 से लगाते हैं जी कितना, 2 से लगाते हैं जी हो जाएगा 8 बार में, 2 से लगाते हैं हो जाएगा आपका 4 बार में, 2 से लगाते हैं हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 से लगाते हैं
1, ठीक है। यहां पर देखो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार, और 1 कितना बार है, 1 है 1 बार, ठीक है। यहां पर हमने क्या कहा कि इसका कोई रोल नहीं होता, पावर का रोल होता है। 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, 1 में से 1 जोड़ दीजिए। 1 आपने क्यों लिया, क्योंकि इसमें धनात्मक गुणनखंड में सब कुछ लेना है कि नहीं। मल्टीप्लाई 1 पावर 1 था तो ये 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। हम एक और लेते हैं, हमने कहा 50, इसका धनात्मक गुणनखंड कितना है, तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, जैसे हमने किया 25 5 5, 2 कितना बार है जी, 1 बार है, तो 2 का पावर 1। 5 कितना बार है जी, 2 बार है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, 5 2 बार था। हमने क्या कहा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पावर का रोल है जी, मतलब 2 खत्म 5 खत्म, है कि नहीं। मतलब 1 में क्या करना है जी, 1 जोड़ देना है जी, 2 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है जी। 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। 2 तरीका कितना हो गया, 6, तो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक गुणनखंड, राइट आंसर आपका 6। मतलब इस टाइप में मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। कैसे किया आप देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और बनाते हैं। 36 था, ठीक है, 2 हमने किया, यहाँ पर आया 18, 2 था इसमें आ गया 9, 3 था इसमें था 3, 2 कितना बार, 2 बार, 3 कितना बार, 2 बार। इसका कोई रोल नहीं, नीचे का पावर का रोल है, क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, सिंपली से दोनों का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मतलब क्या, 2 1 3, 2 1 3, 3 तरीका 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं है, सिंपल था। चलो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए।